ये तो हम ही लोग उठा रहे हैं। जैसे ये बात निकली थी सबसे पहले हम ही ने कहा था कि 10 साल आप कहाँ थे और 10 साल क्यों नहीं आपने जाट रिजर्वेशन दी। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे भी अप्लाई करती है ना भाई, ये भी तो संसद में थे, यही उठा लेते। दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। उनको तभी सब समाज समुदाय आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं और उनको लगता है कि उनके वोट के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है। अब पहले तो बार बार आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि दूल्हा कौन है बाकी पार्टियों में, खासकर भाजपा में। अब सेल्फ डिक्लेरेशन आतिशी जी ने किया है कि मुझे गाली देने वाले को मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है इनाम मिलने वाला है, और रमेश बिधूड़ी जी सीएम फेस बीजेपी के हो सकते हैं। अच्छा, वो तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आतिशी जी को पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों के लिए कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पार्टी में आना जाना रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में किसका नाम हो रहा है किसका नहीं है, या आम आदमी पार्टी से बेहतर कौन जानेगा। आप एक अलग एंगल दे रहे हैं, अलग तर्क दे रहे हैं कि दोनों के बीच समन्वय है। वो तो बहुत पुराना है, उसमें नई बात क्या है। उसमें नई बात क्या, आपको कैसे पता किस पार्टी में किसका नाम लिया जा रहा है। आपके कुछ सूत्र होंगे ना वहाँ, और मुख्यमंत्री कोई चीज़ बोलेगा तो हवाबाजी में मैं तो उम्मीद करता हूँ नहीं बोलेगा, कुछ पता चला होगा। तो अब स्वाभाविक है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग टच में होंगे आतिशी जी के। साझा बैठकें हो रही है दोनों पार्टी में। अब ये तो वो जाने, साझा बैठकें हो रही हैं, फोन पर हो रही हैं, किस पर हो रही हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध रहता आज से नहीं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में कई मुद्दों पे आप देखिएगा एकमत होकर ये काम करते हैं। आपने सर कल एक बयान दिया कि गोपाल राय ने जब सबसे पहले 5 महीने पहले कहा था कि कोई गठबंधन नहीं होगा, तब इंडिया गठबंधन के किसी साथी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब समाजवादी पार्टी बोल रही है जिस समाजवादी पार्टी का कोई वोटर बेस नहीं है दिल्ली में। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपका बेस नहीं है, आप यहाँ पार्टी नहीं हो, तो ये जल्दी क्या पड़ी थी आपको, पहले बोलते। या तो अगर आप चाहते थे गठबंधन हो, ऐसा था इन सबको ये लगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, चुप बैठे रहे। अब जब इनको लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत शक्तिशाली रूप से लड़ रही है, सरकार बना सकती है, तो इन सब पार्टियों को एक भय आने लगा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस वापसी कर गई और अच्छा इसने प्रदर्शन किया, तो अपने अपने राज्यों में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या तृणमूल और कांग्रेस एक दूसरे के वोटर के बीच में कभी कभी डिवीजन करते हैं, तो उनको लगता है हमारे राज्यों में हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जैसे मैंने कई बार कहा है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल हो या और पार्टियां हो, अपने अपने राज्य में अपना वर्चस्व बनाने के लिए कर रहे हैं। एक सवाल सर है जो सीधे जुड़े हुए हैं अध्यक्ष के ऑफिस से, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से, सैयद नासिर हुसैन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 15 साल जो हमने काम किया है, आगे 15 साल दिल्ली को क्या देना है, उस नाते हम चुनाव में हैं, हम जीतेंगे, हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, हमें व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी पूरी ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकने वाले हैं। और इंडिया अलायंस जो कह रहा है कोई एजेंडा नहीं है, कोई आगे की मीटिंग नहीं है, तो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, एजेंडा भी था, मीटिंग भी हो रही थी, मुलाकात भी हो रही थी। ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले दम पे लड़ रही है। चलिए अच्छा, ये तो उसने बहुत चीज़ें उन्होंने साफ कर दी हैं, और जो बीच में अटकलें चल रही थी वो इससे क्लैरिफाई हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आने से चुनाव और मजबूत होगा, बिल्कुल होगा, स्वाभाविक। हमने तो पहले कहा कि एक बार हम नीचे इसकी नींव बना लें, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लें, और फिर जब सेंट्रल लीडरशिप आएगी तो एक बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे।